नमस्कार भाइयों, मैं धीरज पांडे एक बार फिर हाजिर हूँ कुछ खास और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके, जिसके बारे में लोग देखते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है कि क्या ऐसे भी हो सकता है। मैं जो जानकारी देने वाला हूँ वो महिला हो, पुरुष हो, पढ़े लिखे हो, थोड़ा कम पढ़े लिखे हो, किसी भी उम्र के हों, सब लोग कर सकते हैं। घर में ही रह के बिजनेस कर सकते हैं और बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, जिसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, ज़्यादा परेशानी भी नहीं आएगी, कोई मशीन भी नहीं लगेगी और बहुत अच्छे पैसे आएंगे। मेरा हमेशा से मानना रहता है और मेरी सोच रहती है कि कुछ ऐसा बताया जाए कि कम से कम पैसों में हमारे देश के जो बेरोजगार भाई बहन हैं, माताएं हैं, वो अच्छे पैसे कमा सकें, गांव में है कमा सकें, शहर में है कमा सकें, घर में ही रह के जिनके पास लाखों रुपए लगाने की व्यवस्था नहीं है, वो लोग भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकें। तो कौन सा बिजनेस है, कैसे कमा सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंत तक दूंगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा और आगे से बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे आपको ये अच्छे से जानकारी समझ में आ जाए। यकीन मानिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि थोड़े से ही पैसे लगा के 100, 200, 500 रुपये ही लगा के आप डेली के 1000, 500 रुपये आप कमा सकते हैं, बहुत अच्छे से कमा सकते हैं। तो जो मैं जानकारी देने वाला हूँ वो एकदम घर से जुड़ी हुई है, सबकी डेली की ज़रूरत के हिसाब से है। देखिए, आप लोग देखे होंगे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, या यूँ कहिए कि हम लोगों की मजबूरी हो गई है कि कोई भी सामान खरीदते हैं तो पैकेट बंद, पाउच बंद, पैक पैक सामान की आदत बन गई है और वो साफ़ सुथरे भी रहते हैं। खुले सामान में कचरा और धूल डस्ट कंकड़ पत्थर रहते हैं। और दूसरा हम लोगों का रहता है कि पैक है तो इसमें मक्खी नहीं बैठी होगी, गंदा नहीं हुआ है, गंदगी नहीं है, साफ़ सफाई वाला आइटम है और होता भी है, इसलिए हम लोग उसको लेते हैं, भले ही हमको 10, 25, 50 रुपए वो महंगी मिल जाए। इसी को देखते हुए मैंने आज खुद मार्केट में देखा तो मेरे दिमाग में आया कि ये जानकारी आप लोगों को दी जाए और जिससे आप लोग इससे कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे आप इसमें अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं, मैंने ये सोचा। देखिए, दुकान में अगर तिल की बात की जाए, जैसे तिल हो गया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तिल है तो जो खुला तिल मिलता है, तिल जिसके तिलबा बनते हैं, तिल के लड्डू बनते हैं, तो वो तिल खुला जो होता है तो 40 रुपये पाव है, यानी 250 ग्राम 40 रुपये का हो गया। ठीक है। और पैकेट में जो है, पैकेट वाला जो होता है, भले उसको खुल काट के वो आपके सामने देंगे दुकान वाले, तो वो है 60 रुपये पाव, मतलब 20 रुपये एक पाव में फ़र्क है। 20 रुपये एक पाव में, यानी 4 किलो का 4 पाव, यानी 20 चौक 80, 80 रुपये पर केजी के हिसाब से वो पैकिंग वाला तिल महंगा है और जो खुला है वो 80 रुपये कम है। ठीक है। और इसी तरह से जीरा हो गया, जीरा हम लोग लेते हैं, खुला जीरा लेंगे तो वही है, आपका मान के चलिए कि 20 से 25 रुपये के आसपास ऐसे खुला जीरा मिलेगा 50 ग्राम। और पैकेट वाला लेते हैं तो 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये के आसपास पैकेट वाला मिलता है। मतलब 5, 10 रुपये, 15 रुपये 50 ग्राम में डिफरेंट देखा गया है। और आप देखते भी होंगे, आप कहीं भी पूछेंगे कि खुला आइटम है तो इसका क्या रेट है, पैकिंग वाला तो उसका ज़्यादा ही रहेगा। पैकिंग वाला है, साफ़ सुथरा है, पैकिंग का चार्ज लगा हुआ है, लगा ही रहता है, पर कितना इतना ज़्यादा नहीं लगा रहता है। तो आप लोगों को बिजनेस कैसे करना है, आप लोगों को तिल जो है, तिल को ख़रीद लेना है खुला। और खुला कैसे ख़रीदना है, जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ध्यान समझिएगा, जो एकदम साफ़ सुथरा, एकदम क्लीन हो, जिसमें ज़्यादा कचरा वचड़ा ना हो, ख़राब ना हो, सड़ा ना हो, मतलब एकदम अच्छा क्वालिटी का तिल खुला ख़रीदना है। वो आपको जो है 160 रुपये किलो के हिसाब से 150 रुपये के आसपास आपको मिलेगा। 150 रुपये इकट्ठा में मिल जाएगा किलो के, पर केजी के हिसाब से। जितना पैसा है आपके पास, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, उस हिसाब से आप उसको ख़रीद सकते हैं। और ख़रीदने के बाद उसको ला के, थोड़े बहुत कचड़े अगर उसमें हैं, देखना है आपको, क्योंकि पैकिंग वाला माल रहेगा, आइटम अच्छा रहेगा, इसलिए आपको उसको घर में बैठ के उसके कचड़े को बिन लेना है, उसको साफ़ कर देना है, उसको आपको क्लीन कर देना है। जो हमारी बहनें हैं, जो माताएं हैं, जो खाली हैं घर में, वो लोग भी, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनको ज़रूरत है,
वो जो गरीब भाई बहन है वो इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उनको दिक्कत भी नहीं आएगी कि 200-500 रुपए का कम से कम काम ऐसे ही हो जाएगा। तो उस कचरे को एकदम साफ कर देना है कि साफ सुथरी तिल हो, उसमें एक भी कचरा ना हो, एकदम क्लीन चिट होनी चाहिए, उसको साफ कर दीजिए। कितना कचरा निकलेगा 1 किलो में? कितना निकलेगा? 10-20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, इतना ही निकलेगा ना, इससे ज़्यादा तो निकलेगा नहीं, क्योंकि आइटम ही हमको पहले से साफ सुथरा लेना है। अच्छे से ध्यान से उसको क्लीन कर देना है, जैसे मशीन से साफ होता है एकदम क्लीन करना है। इसके बाद ट्रांसपेरेंट पाउच आते हैं, प्रिंट वाले पाउच आते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस में यहाँ पे होता है पाउच। और आप पैकिंग वाले पाउच भी मंगा सकते हैं ऑनलाइन भी, इंडिया मार्ट से हो गया, और आपका बल्क में मंगाएंगे तो हो गया, फ्लिपकार्ट अमेजॉन में भी मिलते हैं, तो आप उसमें पैक करके उसको बेच सकते हैं। दूसरा क्या हो गया, जैसे जीरा हो गया, जीरे को आप लीजिए 40 रुपये, 35-40 रुपये बताया आपको कि कम से कम 50 ग्राम मिलता है, खुले में 15-20-25 रुपये मिलता है। उसको साफ़ सुथरा ले सकते हैं, उसको अच्छे से थोड़ा देख सकते हैं, क्लीन करके साफ़ सफाई उसको चाल ओल के बढ़िया से उसका कचरा वचड़ा निकाल के एकदम क्लीन करके और उसको पाउच में पैक कर सकते हैं उसको अच्छे से, और उसको आप अच्छे से बेच सकते हैं। आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं बेचने के लिए, जब ज़्यादा मात्रा में देंगे स्टार्टिंग आप शुरू में कर सकते हैं, उसको अच्छे से बेच सकते हैं। अब आप इसको पैक कर लेंगे, इसको बेचना कैसे है, किसी भी किराने दुकान में जाइए, पैक करके जाइए कि भैया ये हमारा आइटम है, इस रेट में आपको देंगे, आपको कैसे कितने में मिलता है, तो आपका माल वो एक बार सैंपल के रूप में आप 1 दर्जन के हिसाब से पैकेट बना लीजिए 12-12 के, और बहुत अच्छे से सेल होंगे, दुकानों में आप सेल कर सकते हैं। तो कोई एक प्रोडक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप बहुत सारी चीज़ों का काम कर सकते हैं, हल्दी का भी कर सकते हैं, धनिया भी इकट्ठा आप खरीद के और उसको साफ़ करके उसको मसाले वाली चक्की जो 10 रुपये किलो के हिसाब से लेते हैं उसको पिसवा के और बढ़िया पाउच में पैक करके और उसको भी बेच सकते हैं। प्रिंट वाले पाउच मंगा लीजिए, ऑनलाइन ही आ जाएंगे, इंडिया मार्ट से भी आ जाएंगे, और उसको मंगा के धनिया पाउडर का 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, इस तरह से उसको भी आप अच्छे से पैक करके और अच्छी कीमत में उसको आप बेच सकते हैं। तो आपका पूरा घर में बैठे बैठे 1500 रुपये का खर्चा बहुत आसानी से निकल जाएगा, किसी के आगे ना हाथ फैलाने पड़ेंगे, ना आपको किसी से 2 रुपये मांगने पड़ेंगे, और आप कुछ भी ना करके घर में बैठ के ये काम करके आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। फिर मार्केट में जाइए, अपना सैंपल दिखाइए, सर ये हमारा सैंपल है, दुकान वाले जो रहते हैं, सेठ जी देख लीजिए, बाबू जी ये हमारा है, 1 नंबर क्वालिटी है, आप एक बार एक पैकेट लेके यूज़ कर लीजिए, इसको चेक कर लीजिए, खुद से फिर बताइएगा, क्वालिटी बेस्ट रखिए जिससे कस्टमर फिर से बोले कि हमको वही वाला चाहिए, और जब वही वाला चाहिए तो फिर वो दुकानदार जो हैं वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आपके पास ऑर्डर भी आएंगे, आप अपने नंबर भी दे के जाइए। तो धीरे धीरे अगर 10-5 दुकान आप बना लेंगे या धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाएंगे ना, तो बहुत अच्छा बिजनेस आपका घर बैठे चल सकता है। और ना ज़्यादा दिमाग लगाना है, ना हमको कोई मशीन लगानी है। रही बात पैकिंग की, तो पैकिंग मशीन भी आती है तो कर सकते हैं, स्टार्टिंग में आप मोमबत्ती वगैरह भी जला के पैक कर सकते हैं, नहीं तो 1000 रुपये की पैकिंग मशीन आती है और उसमें आप उसको लगा के पैक कर सकते हैं। 1 रुपये से कम में आपका पाउच आ जाएगा, तो उसमें आप आराम से डाल के, मतलब अगर आप 2, 4, 5, 10 रुपये खर्चा कर भी देंगे तो आपको 50-60 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको बचना ही बचना है। किसी भी एंगल से आप लगा लीजिए, 50-60 रुपये पर केजी के हिसाब से बचेगा। अगर एक दुकान वाले ने 5 किलो भी ले लिया, 10 किलो भी ले लिया, तो 10 दुकान वाले मिला के 100 किलो ले लिए, और 100 किलो ले लिए यानी आप अब समझ लीजिए कि आपका कितना हो जाता है, 1000 रुपये कहीं नहीं गए आपके। और धीरे धीरे चालू हो जाएगा सिस्टम, तो आप अपना बनाते रहिए, वहीं सेल करते रहिए। ये भी हो सकता है कि उन्हीं दुकानदारों से आप इकट्ठा मात्रा में माल खरीद सकते हैं, फिर पैक वैक करके फिर उनको दे सकते हैं, तो वो भी चल जाएगा, उसमें भी आपको अच्छा रहेगा। जब आप उनके पास जा ही रहे हैं तो उनसे आप माल उठाइए और आराम से कर दीजिए, सेल कर दीजिए। इस तरह से आप घर में ही रह के और बहुत अच्छे से, ज़्यादा पैसे न लगा के, कोई मशीन न लगा के, कोई ज़्यादा परेशानी ना उठा के, और आप अपना व्यवसाय घर से चालू कर सकते हैं। तो इस बिज़नेस को आप करिए और अच्छे खासे पैसे कमाइए, और किसी के मजदूरी काम करने के लिए आप मजबूर नहीं हो सकते कि ये मतलब हमको जाना ही है, नहीं तो क्या करेंगे, अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और मेरा बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि लोगों को ऐसी जानकारी दी जाए जो छोटे स्तर से, गरीब स्तर से लोग हैं वो भी कर सकें, कमा सकें। पैसे वाले जो होते हैं उनके पास तो हज़ार रास्ते होते हैं बिजनेस के लिए, लोग बताते भी हैं, आते भी हैं कि सर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए, लेकिन जो गरीब हैं उनके पास कोई नहीं आता। इसलिए
आप इस बिज़नेस को करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।